पहलगाम हमले में आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना का एक्शन हुआ है। अब तक 7 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आदिल आसिफ शेख के घर को ध्वस्त किया गया है और जाकिर गनी और हारिस अहमद के घर को भी ध्वस्त किया गया है। तो ये तस्वीरें उन्हीं आतंकियों के घरों की है जिन्हें ध्वस्त किया गया है, जिन्हें बुलडोज किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार कश्मीर में एक्शन, एक तरफ तो लगातार इस हमले से जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन पर इन आतंकियों से मिली भगत का शक है और या जिनका हाथ हो सकता है। और अभी तक 7 आतंकियों के घरों पर एक्शन भी हुआ। आदिल आसिफ शेख के घरों को ध्वस्त किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आप देखिए, घाटी में सेना का बड़ा एक्शन। आतंकिस्तान में कैसे टेंशन है। अभी तक 7 आतंकवादियों के घर कल से लेकर आज तक ध्वस्त कर दिए गए हैं। कहां पर कार्रवाई हुई आप देखिए, और किस आतंकी के घर पर। त्राल की बात की जाए तो आतंकी आसिफ शेख का जो घर है वो ध्वस्त कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा का ये एक्टिव आतंकवादी है। इसके अलावा अगर पुलवामा की बात करें तो यहां पर कुलगाम में ये सक्रिय रहा है। अगर इसके बारे में बात करें, जो आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त किया गया, तो आपको बता दें, आतंकी आसिफ शेख जिसका घर ध्वस्त किया गया है, आखिर किन आतंकी घटनाओं में यह शामिल रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं बिजबेहड़ा में सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, नाम क्या है, आदिल ठोकर का, जो कि 2018 में पाकिस्तान गया था। लश्कर-ए-तैयबा से इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली, घुसपैठ करके कश्मीर वापस लौटा। आदिल के 2 भाई इस वक्त हिरासत में है। तो बिजबेहड़ा में जो सेना की कार्रवाई हुई, यह हमने आपको बताया। इसके बाद अगला नाम आता है एहसान अल हक का, जो कि मुर्रान में इसका घर है और इसको ध्वस्त किया गया। जैश-ए-मोहम्मद का यह एक्टिव आतंकवादी है। 2018 में पाकिस्तान में जाकर इसने बाकायदा आतंकवादी ट्रेनिंग ली थी। और अगला नाम आप देखें, काचीपोरा में हारिस अहमद का, जिसका घर उड़ा दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा का यह भी एक्टिव आतंकवादी है। 2021 से घाटी में एक्टिव है। कई आतंकी गतिविधियों में यह शामिल रहा है। और इसके बाद नाम आता है जाकिर अहमद गनी का, जो कि कुलगाम में उसका घर है और उस पर कार्रवाई हुई। 2023 से घाटी में यह सक्रिय रहा है और पहलगाम आतंकी हमले में संदिग्ध है। ऐसे में इसके घर पर भी कार्रवाई हुई है। अब बात करते हैं शाहिद अहमद कुटे की, जिसका घर शोपिया में था और 2002 से घाटी में यह सक्रिय रहा है। कई आतंकी गतिविधियों में यह शामिल रहा है, इसको लेकर ही कार्रवाई हुई है। जाहिद अहमद, जो कि कुलगाम का रहने वाला है, यह सक्रिय आतंकवादी रहा है और कई गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इसके मकान के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो यह एक्शन उन लोगों पर जो आतंकी गतिविधियों में घाटी में शामिल है और खासकर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें शामिल होने का शक है। और देखिए, हमारे साथ तमाम इस वक्त हमारे मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड जे.के. बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। और जमीर अली, पाकिस्तानी पत्रकार हैं इस्लामाबाद से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज अहमद, हमारे संवाददाता भी श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मनीषा, हमारे संवाददाता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महराज के पास सबसे पहले जाएंगे। महराज, जो ये कार्रवाई हुई है 7 अलग अलग आतंकियों के घरों के ऊपर, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और खासकर इन जो फेसेस हैं, अगर देखा जाए घाटी में जो संदिग्ध चेहरे हैं आतंक के, इनको लेकर क्या अभी तक जानकारी है? बिल्कुल रवि, बता दें, पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसीज काफ़ी चौकसी बरत रही है और इसके चलते कहा जा सकता है कि एक डाटा जो है वो निकाला गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, विशेषकर उन मिलिटेंट्स का जो एक्टिव है अभी। और कुछ समय से पहले जो है कह सकते हैं कि कुछ समय से यहाँ पे एक्टिव या मिलिटेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इनमें से जिनका भी नाम सामने आया है, तो विशेषकर ये साफ खंगाला जा रहा है कि इसमें विशेषकर दक्षिणी कश्मीर से कौन कौन है। और अगर हम देखें, जो 7 कमांडर्स के ढाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर के संभाग में ही है। और ये अभी तक जो है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पता चला है कि कुछ लोगों का इनमें से, या कहते हैं कुछ मिलिटेंट्स का इनमें से जो है पहलगाम घटना से कुछ न कुछ संबंध है, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। तो निस्संदेह, जो जैसा कि हमने कल भी रिपोर्ट किया था, जो अभी सुरक्षा एजेंसीज है और विशेषकर सरकार जो है वो ट्रिपल एक्शन पर जो है अभी काम कर रही है, कश्मीर के अंदर भी, सरहदों पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी। जी, तो बिल्कुल हर स्तर पर जो काम है वो किया जा रहा है, कूटनीतिक स्तर पर, और इसके अलावा जो सेना है वो भी पूरी तरह से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, लंदन में पाकिस्तानी कर्नल की शर्मनाक हरकत आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तानी कर्नल ने गला काटने का इशारा किया। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा था। तमाम जो भारतीय हैं वो जब विरोध करते, ये देखिए आप, ये पाकिस्तानी कर्नल है जो कि लंदन में, जो कि डिफेंस अटैची के तौर पर वहां पर मौजूद है। पाक दूतावास के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभिनंदन की फोटो दिखाकर। पाक कर्नल का ये इशारा, ये देखिए, अभिनंदन की फोटो हाथ में, और फिर गला काटने की धमकी देता हुआ ये कर्नल, जिसका नाम तैमूर है, वो देता हुआ नजर आ रहा है, इशारा करता हुआ। शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की जो लंदन में देखी गई। तो चलिए देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। लंदन में भारतीयों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में जो हमला किया गया, आतंकी हमला, इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाथों में ये देखिए पोस्टर भी आपको नजर आ रहे हैं भारतीयों के, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गला काटने की धमकी। ये शर्मनाक हरकत, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी करतूतों से। और ये पाकिस्तानी कर्नल है, तैमूर इसका नाम है, और ये लंदन में जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है, वहां पर बतौर डिफेंस एडवाइजर इसको वहां पर रखा गया है। और ये कैसे अभिनंदन की फोटो इसने हाथ में ले रखी है और गला काटने की खुलेआम धमकियां दे रहा है। सवाल मेरा यह है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लंदन की, जहां पर पाकिस्तानी कर्नल गला काटने की धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो तो बोल रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान 3 दशक से आतंकवाद को पाल पोस रहा है, तो दुनिया के सामने तो आप लोगों ने अपनी असलियत बता दी ना। अगर असलियत बता दी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद जवाब दे लेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग, यानी आप ये बात मान रहे हैं ना, या आप ये बात मान रहे हैं कि आप ही लोग ये चूंकि आतंकवाद को पालते पोसते हैं। ये एक तरह से मुझे स्टेटमेंट सुनाइएगा, मैंने तो नहीं सुनी, जरा सुनाइए। ये स्काई न्यूज के साथ जब एंकर ने सवाल पूछा, ये तमाम, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, अगर आप खबरें देखते होंगे, तो मुखीम साहब आपको पता होगा, और आप ये बयान देख लीजिए, आप ही के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान दिया गया एंकर के सवाल पर कि 3 दशक से, बाकायदा उन्होंने ये तक बोला, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, लंदन का जिक्र किया, वेस्टर्न पावर का जिक्र किया, उनके कहने पर हमने 3 दशक से आतंकवाद को पाला पोसा है, मदद की है, ये बयान दिया। आपको पता नहीं है? ये बड़ी गजब की बात है। आप कोट कर रहे हैं, मुझे दिखाइए, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। हाँ, कम ऑन प्ले। आप कुछ भी कह देंगे, मैं जवाब दे दूंगा। आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, क्या कहा उन्होंने जी। अरे भाई साहब, आपके मोबाइल में इंटरनेट आता है, यूट्यूब पे चले जाइए, इंटरनेट पर चले जाइए और स्काई न्यूज का वो इंटरव्यू देख लीजिए। बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला है कि अमेरिका के इशारे पर 3 दशक से हम आतंकियों को पाल पोस रहे थे, और ये वेस्टर्न पॉलिसी था जिसको पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा था। अब अगर पाकिस्तान में आपके पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, अगर आप अखबार नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर थू हो रही है, अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? अब ऐसे अज्ञानियों से बड़ा पड़ा अगर आपका देश है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर नहीं सकते। आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता था कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इससे पाकिस्तान के पत्रकारों को पता होगा, वो भी आपको नहीं पता। आपके रक्षा मंत्री क्या कबूल कर रहे हैं वो भी नहीं आपको पता। आपको पता ही नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि लंदन में आपके डिप्लोमेट क्या। असल बात यह है कि पाकिस्तान में पत्रकार हो, डिप्लोमेट हो, या फिर आर्मी ऑफिसर हो, या नेता हो, सब ISIS की मेंटेलिटी के लोग हैं, और उसी हिसाब से बोलते हैं, उसी हिसाब से हर चलिए ठीक है, और उसको डिनाई करते हैं। ये अफगानिस्तान की वॉर के हवाले से है, ये इंडिया के हवाले से नहीं है। और आप जो है बिला वजह गला फाड़ना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो किसी पढ़े लिखे आदमी से। अब देखिए आ गए ना आप अपनी फितरत पे कि अंग्रेजी नहीं आती है। पूरी दुनिया में इस बात के लिए आपकी थू होती है। 26 से 11 कहाँ हुआ था? नहीं, 26 से 11 कहाँ हुआ था? ये तमाम तरह के सबूत दिए गए थे। भाई साहब, ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? आप ही के यहाँ पकड़ा गया ना। 26 से 11 कहाँ हुआ था? तो आप हमें अंग्रेजी से हमको सिखाते हैं। आपको कौन सी भाषा आती है? आपको केवल ISIS की भाषा आती है, उसके अलावा कोई और भाषा आती है तो बताइए मुझे। आप एंकर हैं? आप एंकर हैं? हाँ जी, हाँ जी। स्टॉप कर रहे हैं, आपको तो बेसिक्स ही नहीं आते। नहीं, मुखीम साहब वो हमारे पैनल पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे सहयोगी है, मनीष झा उनका नाम है। आप फैक्ट्स पर बात करिए ना। मुखीम साहब, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई बयान आपके रक्षा मंत्री ने दिया, वो बयान हमने दिखा दिया। अब आप अंग्रेजी को लेकर सवाल कर रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स नहीं है बोलने के लिए, आप कुछ बोल नहीं पा रहे, आप अंग्रेजी को लेकर आप बोल रहे हैं अनर्गल। यार रावण के चलो मेरी बात सुन लो, रावण के चलो मेरी बात भी सुन लो। उसमें इंडिया का नाम कहाँ है? यहाँ पे उसमें इंडिया कहाँ है इस पूरे स्टेटमेंट में?
वो अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, आप उसको उस स्टेटमेंट में एक वर्ड तो है कि गंदा काम, उस स्टेटमेंट में एक वर्ड है डर्टी वर्क। ये डर्टी वर्क के ठेके, ये गंदे काम के ठेके पाकिस्तान लेता है, ये तो मानेंगे ना। अमेरिका के लिए लेता है, रूस के लिए लेता है, और फिर पता नहीं किस किस के लिए लेता है। ये गंदा काम आपको मुबारक हो आपको, ये गंदा काम आपका। हाथ गंदे करिए, पूरा शरीर गंदा करिए, पूरा देश अपना गंदा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ डर्टी वर्क। आपके मिनिस्टर ने कहा इट्स अ डर्टी वर्क वी हैव बीन डूइंग। ये नहीं समझ में आ रहा आपको, न कान में सुनाई दे रहा, ना दिमाग में घुस रहा है। अब इसका कोई इलाज नहीं है सर। थैंक यू।